Hello students, our today's topic is linear equations in two variables. Linear equation in two variables हमने टॉपिक कर लिया था, पूरा कॉन्सेप्ट हमने 2 बार रिवाइज भी किया. आज हम जो करने वाले हैं उसमें हम करेंगे एनटीएससी रिपीटिंग क्वेश्चंस ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इससे रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कभी स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी जनरल इक्वेशन दे दी कि भाई मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो क्या अननोन टर्म होंगी वो पूछ सकता है यहाँ पे. तो जो मेन कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ा हमने 4 डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे. जो एनटीएससी हमारा एग्जाम होगा उसका मेथड से वैसे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता दूं आपको. मेथड हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था हमने और एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था हमने. मेन जो चीज पढ़ी थी हमने व्हेन टू लाइंस विल कोइंसाइड और व्हेन देयर विल बी मेनी सॉल्यूशंस, व्हेन देयर विल बी नो सॉल्यूशन, व्हेन देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन. मींस if general form of linear equation in two variables is a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2, it is general form of linear equations, pair of linear equations in two variables. pairs के बारे में हम पढ़ रहे हैं. एक चीज इससे पहले मैं बता दूं, इफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सिंगल इक्वेशन दी हुई है तो देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. इफ इक्वेशन इन पेयर, इक्वेशन पेयर में है तो देयर में बी यूनिक सॉल्यूशन, देयर विल बी नो सॉल्यूशन और देयर में बी मैनी सॉल्यूशंस. तो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, तो हम फाइंड करेंगे किससे, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स. कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके रेशियो लेके पता करेंगे, हम फाइंड कर सकते हैं हम कि यहाँ पे कैसा सॉल्यूशंस है. तो रेशियो में अगर हमारे पास आता है फर्स्ट कॉन्सेप्ट a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. अगर पहला ही हमारे पास आ गया नॉट इक्वल, पहले कोफिशिएंट्स का रेशियो हमारे पास एक्स और वाई के कोफिशिएंट का रेशियो नॉट इक्वल आ गया, तो कांस्टेंट टर्म का रेशियो देखने की जरूरत नहीं है. तो हम कहेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2. देन व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इट हैज, इसका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस. ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस. ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस. एंड ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट देन देयर विल बी सॉल्यूशन. तो उसको कैसा कहेंगे हम, यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन. कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेयर दिया हुआ है और ये पूछ ले कि वेदर पेयर इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो क्या कहेंगे, इफ ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग लाइंस देन देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन होगा और उस पेयर को कैसा पेयर कहेंगे हम, कंसिस्टेंट पेयर. कैसा पेयर कहेंगे, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर. इफ देयर इज एनी सॉल्यूशन, अगर कोई सॉल्यूशन है तो पेयर इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर. मान लो हमारे पास आ गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, तो अगला भी चेक करेंगे, इफ दैट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो ग्राफ विल बी पैरेलल लाइंस. उनका ग्राफ ड्रा करेंगे तो दैट विल बी पैरेलल लाइंस. उनका ग्राफ होगा हमारे पास पैरेलल लाइंस होगा. ग्राफ पैरेलल लाइंस होगा तो क्या होगा, व्हेन लाइंस विल बी पैरेलल दे विल नेवर इंटरसेक्ट, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो क्या कहेंगे, देयर विल बी नो सॉल्यूशन. If doesn't intersect then there is no solution. और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो उस पेयर को हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर. इनकंसिस्टेंट पेयर. कैसा पेयर है ये, इनकंसिस्टेंट पेयर. एंड इफ अगर हमारे पास आ जाता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इफ रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म्स, तो उस पेयर को हम कैसा कहेंगे, ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ विल बी कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस होंगी मींस एक दूसरे को क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगी. कोइंसाइड करेंगी तो ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी सॉल्यूशन. तो कैसे सॉल्यूशंस होंगे, हम कहेंगे मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन दैट केस. एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मींस देयर इज अ सॉल्यूशन. मैंने बताया इफ देयर इज सॉल्यूशन whether it is unique solution or many solution then pair is called consistent pair. तो पेयर को हम कैसा पेयर कहेंगे, consistent pair. तो पूरे चैप्टर का यही कॉन्सेप्ट है मेन कि भाई कैसा ग्राफ होगा, कैसे सॉल्यूशंस होंगे और पेयर कैसा होगा, यही बात है. क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मैंने बताया क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या रिलेशन बनेगा, नो सॉल्यूशन है तो क्या बनेगा, मैनी सॉल्यूशंस है तो क्या बनेगा. इसमें मान लो भाई दो इक्वेशंस दे दी, वी हैव टू ड्रा ग्राफ एंड देन कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. उससे एरिया फाइंड कीजिए, कोऑर्डिनेट्स बताइए. इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं. स्टेटमेंट के क्वेश्चन उसमें बनते हैं, स्पीड और डिस्टेंस के भी बनते हैं, टाइम और वर्क के भी बनते हैं. तो और भी काफी रिलेशंस, एज के, नंबर्स के, 2 डिजिट नंबर्स के, वो क्वेश्चन ही बनते हैं. तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन उसमें से डिस्कस करते हैं. आज कुछ हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो मैं स्टार्ट करता हूं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से.
फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है एंड दिस पेयर हैज यूनिक नो सॉल्यूशन, सॉरी नॉट यूनिक, नॉट नो, मेनी सॉल्यूशंस. कह रहा है पेयर इज गिवन एंड दिस पेयर हैज मेनी सॉल्यूशंस, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द पेयर हैज मेनी सॉल्यूशंस. किस वैल्यू के लिए ए और बी के लिए मेनी सॉल्यूशंस होगा. एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन एनटीएससी में भी पूछा गया है. तो फर्स्ट जो इक्वेशन दी हुई है दैट इज x plus 3y is equal to 7 and another equation is a minus b into x plus a plus b into y that is equal to 3a plus 2b minus 3a plus b minus 2, 3a plus b minus 2. It is pair of linear equation two variables. कह रहा है that pair has many solutions for what values of a and b. a और b की किस वैल्यूज के लिए इस पेयर के मैनी सॉल्यूशंस होंगे. तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे यहाँ पे, मैनी सॉल्यूशंस. तो लेंगे हम फॉर मैनी सॉल्यूशंस, फॉर मैनी सॉल्यूशंस, फॉर मैनी सॉल्यूशंस वी हैव मैनी सॉल्यूशंस में क्या होगा, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स विल बी इक्वल, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स विल बी इक्वल. कोएफिशिएंट्स का और कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा. किसके लिए, मैनी सॉल्यूशंस के लिए. तो जो a1 upon a2 है यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, a1 क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन में का कोएफिशिएंट दैट इज 2, सेकंड इक्वेशन में का कोएफिशिएंट a minus b दैट इज इक्वल टू b1 upon b2. b1 upon b2 क्या है हमारे पास, b1 3 है तो b2 हमारे पास a plus b है एंड दैट इज इक्वल टू 7 upon 3a plus b minus 2. वी हैव टू सॉल्व फॉर a and b, वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ a and b. a और b की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है. तो क्या करेंगे यहाँ पे, एक इक्वेशन तो इससे बना ले और एक इक्वेशन a और b में इससे बन जाएगी. अगर मैं पहले दोनों का रिलेशन लेता हूं तो यार इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इन फर्स्ट टू को, अलग से लेके देख लें. यहाँ में तो आंसर निकालना है, थ्योरेटिकली करना है तो अलग अलग ले, लेकिन आंसर निकालना है तो सीधा ले ले. क्या बन जाएगा ये हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a minus 3b दैट इज इक्वल टू 2a plus 2b. और 2a इधर आएगा हमारे पास, व्हाट रिमेन्स 3a minus 2a, a 3b उधर जाएगा, क्या बनेगा 5b. सपोज इट इज इक्वेशन थर्ड, नॉट फर्स्ट, इट इज इक्वेशन थर्ड. एंड अगर मैं इन दोनों को ले लेता हूं तो ये क्या बनता है मेरे पास, 9a plus 3b minus 6 that is equal to 7a plus 7. 9a plus 3b minus 6 that is equal to 7a plus 7b. 7a को इधर अगर मैं ले आऊं तो what remains 2a, 9a minus 7a. और 3b को मैं अगर उस साइड ले जाता हूं तो क्या बचता है, 3b उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बचेगा 4b. और 6 उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस. 2 कॉमन है, a इज इक्वल टू 2 कॉमन है तो 2b प्लस 3a आ गया. a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे हम. a क्या है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ b, दैट इज 5b. 5b इज इक्वल टू 2b प्लस 3 एंड 2b इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो 3b इज इक्वल टू 3, b कम्स 1. b हमारे पास 1 आता है. पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड. a इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास 5. तो क्या कहेंगे, फॉर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 1, दिस पेयर हैज मैनी सॉल्यूशंस. इस पेयर के कितने सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशन. चेक करके देखें, अगर मैं a को 5 लेता हूं, b को 1 लेता हूं तो क्या इक्वेशन बनती है. फर्स्ट इक्वेशन तो मेरे पास वही बनती है 2x plus 3y is equal to 7. और सेकंड इक्वेशन मेरे पास बनती है a को 5 लेना है, b को 1 लेना है. 5 minus 1 कितना बनता है 4x प्लस a को 5 लेना है, b को 1 लेना है तो क्या बनता है 6y दैट इज इक्वल टू, a को हमें क्या लेना है 5 लेंगे तो कितना बनेगा 5 3 जा 15 प्लस 1 माइनस 2, 16 माइनस 2 क्या आता है हमारे पास, दैट इज 14. अब इसमें a1 अपॉन a2 देखें हम क्या आता है, a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2. b1 अपॉन b2 भी क्या आता है हमारे पास 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2. और c1 अपॉन c2 भी क्या आता है हमारे पास 7 अपॉन 14 दैट कम्स 1 अपॉन 2. मींस a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. मींस रेशियो ऑफ द coefficients of x and y and constant term is same. अगर रेशियो सेम है तो क्या होगा, दिस पेयर हैज many solutions. तो for what values of a and b this pair has many solutions. For a is equal to 5, b is equal to 1, pair has many solutions. Let's say next question. Next question है वो हमारा एक statement question है, उसमें वो भी एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है. रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं. कह रहा है देयर आर मेनी डॉग्स एंड मेनी मैन्स, वुमेन्स हैं और कुछ डॉग्स हैं. कह रहा है देयर आर सेवरल ह्यूमन बींग्स एंड सेवरल डॉग्स इन ए रूम. एक रूम में कुछ ह्यूमंस हैं और कुछ डॉग्स हैं. 1/4 ऑफ द ह्यूमंस हैव लॉस्ट ए लेग. जो टोटल ह्यूमंस हैं उन्होंने अपनी उसका टोटल ह्यूमंस के 1/4 जो बनता है
जैसे 8 ह्यूमंस हैं तो उसमें कितने 1/4 कितना बना 2 ने एक लेग अपनी लॉस्ट कर दी तो 2 लेग्स कम हो गई। देन देर आर टोटल 77 लेग्स इन द रूम्स में टोटल 77 लेग्स। डॉग्स भी हैं भाई, ह्यूमंस की 2 लेग होती हैं और डॉग्स की कितनी लेग्स होती हैं 4 लेग्स होती हैं। तो कह रहा है देन द नंबर ऑफ डॉग्स इन द रूम में कितने डॉग्स हैं वो बताना है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, एक बार क्वेश्चन को फिर से सुन लें। देर आर सेवरल ह्यूमंस एंड डॉग्स इन ए रूम and 1/4 of the humans lost their 1 leg and there are total 77 legs। टोटल 77 legs हैं। तो हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ डॉग्स कितना है और पूछ सकते हैं नंबर ऑफ ह्यूमंस कितना है और टोटल कितना है ह्यूमंस प्लस डॉग्स कितना है। कोई भी क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है। तो लेट नंबर ऑफ ह्यूमंस क्या मान लें हम, ह्यूमन बीइंग्स कितने हैं। लेट नंबर ऑफ ह्यूमंस दैट इज x एंड लेट नंबर ऑफ डॉग्स कितने हैं हमारे पास, डॉग्स मान लिया मैंने y है। तो ह्यूमंस x हैं तो लेग्स ऑफ ह्यूमंस, लेग्स जो हैं ह्यूमंस की कितनी हैं, लेग्स ऑफ ह्यूमंस की कितनी लेग्स हैं टोटल, दैट आर एक ह्यूमन की 2 लेग हैं तो कितने हो गई 2x। एंड लेग्स ऑफ डॉग्स की कितनी लेग्स हैं, यहाँ पे डॉग्स की कितनी लेग्स होती है 4, तो y डॉग्स है तो कितनी लेग्स हो गई टोटल 4y। लेकिन कंडीशन इसने दी क्या कि जो ह्यूमंस हैं 1/4 ऑफ ह्यूमंस हैव लॉस्ट देयर, जो 1/4 ह्यूमन है उन्होंने अपनी एक लेग लॉस्ट कर दी है। तो लॉस्ट कर दी है तो क्या बनेगा हमारे पास, ह्यूमंस में एक डॉग 1/4 में, तो नंबर ऑफ लेग्स ऑफ ह्यूमंस की लेग्स की संख्या कितनी है, दैट इज 2x लेग्स थी। 2x में से 1/4 ह्यूमंस ने कितने लेग्स लॉस्ट कर दी, अपनी एक लेग लॉस्ट कर दी। तो 1/4 ह्यूमंस कितने बने हमारे पास x, उसमें से 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दें या उसका 1/4 ले ले, सब्ट्रैक्ट नहीं करना। 1/4 कितना बनता है x/4 ने एक लेग लॉस कर दी तो x/4 की लेग बची, एक ही बची। तो टोटल लेग्स 2x थी, ये भी मतलब वैसे तो 2x ले, इसका डबल लेग तो x/2 बनता है, लेकिन इन्होंने अपनी एक लेग लॉस कर दी तो इनकी एक ही बची हुई है, इनकी एक ही बची हुई है। तो कितने लेग्स लॉस्ट हो गई इसमें से, मतलब एक लॉस्ट हो गई। मान लो 5 ह्यूमन थे तो 5 ह्यूमन की लेग 10 थी तो उन्होंने कितनी लॉस कर दी, 5 लॉस कर दी, जितने थे उतने लॉस हो गए। तो -x/4 तो कितना आता है हमारे पास 8x/4 दैट कम्स 7x/4। कितना आता है 7x/4 लेग्स अभी उस रूम के अंदर हैं। तो टोटल लेग्स कितनी है उस रूम में, टोटल लेग्स इज इक्वल टू 77। टोटल लेग्स क्या बनेगी, लेग्स ऑफ ह्यूमंस कितनी है 7x/4 एंड लेग्स ऑफ डॉग्स कितनी है 4y दैट इज इक्वल टू 77। और वी कैन राइट 7x + 16y दैट इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 को, 4 7 28, 4 7 28 और 2 30, 308। अब हमारे पास रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन x एंड y आ गया, 7x + 16y इज इक्वल टू 308। अब जो नंबर ऑफ डॉग्स है वो भी इंटीग्रल होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, नंबर ऑफ ह्यूमंस है वो भी इंटीग्रल होगा, x और y दोनों इंटीग्रल होंगे। वी हैव टू फाइंड हियर नंबर ऑफ डॉग्स निकालना है। तो नंबर ऑफ डॉग्स निकालना है, डॉग्स क्या है y, तो 16y इज इक्वल टू 308 - 7x वी कैन राइट, एंड y इज इक्वल टू, y क्या आता है 308 - 7x/16। तो मिनिमम वैल्यू निकालना है भाई, मिनिमम वैल्यू किससे, कि y की इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी, x की क्या इंटीग्रल होगी जिससे y भी इंटीग्रल आए, तो वो आपको अब चेक करना है। हिडन एंड ट्रायल मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास x1 है, x1 पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है कि 1/4 ने तो लॉस ही कर दी, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 4 से कम तो है ही नहीं। तो हम मान लें कि 4 है हमारे पास, 4 है हमारे पास, तो कितना बचता है x4 है तो ये क्या आता है 28 बनेगा तो 28 300 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा 280। इज 280 मल्टीपल ऑफ 16? नो, नहीं है, क्योंकि कैंसिल करके देखे 4 से 70 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, तो ये तो नहीं है।
ओड नंबर भी नहीं है ह्यूमंस का। ओड नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि इवन में से ओड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओड बचेगा रिजल्ट। ओड 16 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या है कि जो नंबर ऑफ ह्यूमंस है वो ओड नहीं है, तो इवन नंबर लेना है। मान लो मैं ले लेता हूं क्या 6 ले ले तो भी एक चीज आप देखिए 6 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि 1/4 लेना है, वो भी इंटीग्रल बचना चाहिए। तो 6 4 का मल्टीपल नहीं है। तो जो नंबर ऑफ ह्यूमन है वो 4 का मल्टीपल भी, ये भी ध्यान देना है। तो 4 का मल्टीपल 4 के बाद क्या आता है? 8 आता है। सपोज आई हैव टेकन 8 ले लिया। 300 में से 7 into 8 56 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 308 minus 56 व्हाट रिमेन्स? 2 रिमेन्स। 2 रहता है, यहाँ पे 5 रहता है, और यहाँ पे कितना बचता है? यहाँ पे 2 बचता है। और अगर इसको 16 से डिवाइड करूं तो कितने पे जाता है? 4 से 4 पे, 4 से कितने पे जाता है? 63 पे। 63 4 जा 252 होता है, तो ये भी नहीं है। तो नंबर ऑफ ह्यूमंस क्या मान लिया? अगला मल्टीपल 4 का कितना है? 12 माने तो कितना बनता है? 84। 308 minus 84 व्हाट कम्स? इसमें से 84 सब्ट्रैक्ट करें तो हियर 4, हियर 2 एंड हियर 2, 224। 224 इट इज आल्सो नॉट मल्टीपल ऑफ 16, ये भी 16 का मल्टीपल नहीं है। तो नेक्स्ट विल बी 16 इटसेल्फ, वो क्या होगा? 16 होगा। 16 7 जा कितना होता है? 16 7 जा 102। 102 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचता है? हियर इट इज 6 0 206। इट इज आल्सो नॉट मल्टीपल ऑफ 16, ये भी 16 का मल्टीपल नहीं है। लेट नंबर ऑफ ह्यूमंस क्या है? 20 क्या बनता है? 140। 308 में से अगर मैं 140 को सब्ट्रैक्ट करूं, 140 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो व्हाट? 8 6 एंड 1, इट इज आल्सो नॉट मल्टीपल ऑफ 16, ये भी 60 का मल्टीपल नहीं है। तो नेक्स्ट कम्स 24। 24 7 जा 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 कितना होता है? 16। तो 168 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 140 बचेगा। 140 इज आल्सो नॉट मल्टीपल ऑफ 16, वो भी 16 का मल्टीपल नहीं है। देन दैट इज 28। क्या लेंगे हम अगला मल्टीपल? 28। 28 7 जा 7 8 कितना बनता है? 7 56, 7 दूनी 196। 196 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, 196 सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या बनेगा? 2, और यहाँ पे बनेगा 0, और यहाँ पे बनेगा मेरे पास 1। इज इट मल्टीपल ऑफ 16? क्या ये 16 का मल्टीपल है? 16 7 जा कितना होता है? 102 होता है। तो x क्या आया मेरे पास यहाँ पे? x is 28 and y is 7। x 28 आया, y 7। x 28 and y 7। अब हम क्वेश्चन में इस रिलेशन को पुट करके देखें। नंबर ऑफ ह्यूमंस हमारे पास 28 हो गया और नंबर ऑफ डॉग्स क्या हो गया? 7। इसने कहा था कि 1/4, जो 1/4 है टोटल का ह्यूमंस का 1/4, 28 का 1/4 कितना बनता है? 7 ने एक लेग लॉस कर दी। तो 28 ह्यूमंस थे, 56 लेग्स बनेंगी। 7 लेग्स लॉस हो गई, उसमें से एक लेग्स कर दी। तो 7 माइनस करेंगे 56 में से तो कितना बनता है? 49। तो 49 लेग्स तो किसकी हो गई? ह्यूमंस की। और डॉग्स की लेग्स कितनी हो गई? डॉग 7 है, तो 7 डॉग्स हैं, तो एक डॉग की लेग 4 है, तो 7 into 4 कितना आता है? 28 आता है, तो कितना बनता है? 77। तो टोटल लेग्स इसने क्या कहा था? रूम में कितनी है? 77 है। एक बार फिर से इस शीर्षक को देखिए, फिर से स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं। व्हाट इज स्टेटमेंट? कह रहा है देयर आर सम ह्यूमंस एंड सम डॉग्स इन ए रूम एंड 1/4 ऑफ द ह्यूमंस लॉस्ट देयर वन लेग। 1/4 ह्यूमंस ने एक लेग लॉस कर दी है एंड देयर आर टोटल 77 लेग्स इन द रूम। तो हमने ह्यूमंस x मान लिया, डॉग्स y मान लिया। ह्यूमंस की लेग्स 2x हो गई, डॉग्स की 4y हो गई। लेकिन ह्यूमंस के 1/4 ने एक लेग लॉस कर दी। तो 1/4 कितना बनता है x का? x/4। x/4 ने एक लेग लॉस की, तो x/4 लेग लॉस हुई, तो लेग्स बच गई ह्यूमंस की 7x/4 और डॉग्स की वही रही हमारे पास कितनी? 4y। तो टोटल लेग्स आ गई हमारे पास 7x/4 प्लस 4y = 77। हमारे पास रिलेशन आ गया x और y में 7x + 16y = 308। हमें नंबर ऑफ डॉग्स निकालना था, तो हमने y निकाल लिया 308 - 7x/16। x की किस इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के लिए y की इंटीग्रल वैल्यू आएगी? x 28 होगा तो y क्या होगा? 7 होगा। तो हमारे पास ह्यूमंस 28 हो गए और डॉग्स कितने हो गए? 7। टोटल पूछे तो कितने हैं वहां पे? 35। ह्यूमंस पूछे तो 28 और डॉग्स पूछे तो कितने हैं? 7। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है इफ x + y = 8 एंड xy = 15 देन द वैल्यू ऑफ x² + y² विल बी। x² + y² की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। x × y कितना बनेगा हमारे पास?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 दे रखा है एंड एक्स वाई इज इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 15। तो क्या बनता है, दो नंबर्स का सम 8 है, प्रोडक्ट 15 है, तो नेचुरली दिख रहा है भाई क्या होगा, 5 इंटू 3 कितना होगा, 15 होगा। तो x 5 होगा, y 3 होगा, 5 का स्क्वायर 29, 3 का 25, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 एंड दैट बिकम्स 34। ऐसे कर सकते हैं आप, या आप x और y की वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के कर सकते हो, या मान लो ये तो हमारे हिडन ट्रायल से हो रहा है, हिडन ट्रायल से नहीं हो रहा, तो इस प्रकार के इक्वेशन में हमें सीधा निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना था, तो आइडेंटिटी लगा देंगे हम, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy इट बिकम्स एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 इंटू एक्स वाई 30 दैट कम्स 34। क्या आता है 34 आता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, एनटीएससी में आया हुआ है वैसे क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है इफ एक्स सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के लिए सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि m अपॉन एक्स प्लस n अपॉन वाई इज इक्वल टू a, m अपॉन x प्लस n अपॉन y इज इक्वल टू a एंड अनदर थिंग कह रहा है n अपॉन x प्लस m अपॉन y इज इक्वल टू b, n अपॉन x प्लस m अपॉन y दैट इज इक्वल टू b। सॉल्व फॉर x एंड y, x y के लिए सोल्व करना है। तो आपको नहीं जाना, इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना भाई, डायरेक्ट ले लीजिए, डायरेक्ट वहां पे m है यहाँ पे n है। तो क्या करें, पहले x को रिमूव करने के लिए इस इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बनेगा mn अपॉन x प्लस n स्क्वायर अपॉन y इज इक्वल टू क्या बनता है na। उसको m से मल्टीप्लाई करते हैं तो mn अपॉन x प्लस m स्क्वायर y अपॉन y दैट इज इक्वल टू mb। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए कैंसिल हो गया, क्या आता है 1 अपॉन y कॉमन आता है, दैट कम्स n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू na माइनस nb एंड m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन na माइनस mb दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y उधर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो सीधा रिजल्ट आ गया किसका, y का आ गया। तो आपको झंझट में नहीं पड़ना, हमें तो रिजल्ट चाहिए। अगर थ्योरेटिकली करना है तो हमें लीनियर फॉर्मिंग में इसको लाना होगा, 1 अपॉन एक्स को कोई वेरिएबल मानेंगे, 1 अपॉन वाई को वेरिएबल मानेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे रिजल्ट चाहिए तो इनको सीधा सोल्व कर लेंगे। अभी हमें एलिमिनेट करना है y को, तो y के कोएफिशिएंट इक्वेट कर दे, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें m से, इसको किससे कर दें m से, इसको m से करते हैं तो ये बनता है m स्क्वायर अपॉन x प्लस mn अपॉन y दैट इज इक्वल टू ma, और इसको m से मल्टीप्लाई करते हैं तो m स्क्वायर अपॉन x प्लस mn अपॉन y दैट इज इक्वल टू nb। अगर सॉल्व करें, सब्ट्रैक्ट करें तो ये कैंसिल हो गया, m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इनटू रिमेन्स 1 अपॉन x कॉमन आता है दैट इज इक्वल टू ma माइनस nb, और ये आ गया हमारे पास m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन ma माइनस nb दैट इज इक्वल टू क्या आ गया x। और m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बनाना हो तो नीचे भी माइनस कॉमन ले ले, ऊपर बन जाएगा m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और नीचे बन जाएगा nb माइनस ma। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें कह रहा है कि x y और z दे रखे abc डी की टर्म्स, एबीसी की टर्म्स में हमें एक रिलेशन बताना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखें उसको। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू x है वो सी वाई प्लस बी जेड है, x इज इक्वल टू सी वाई प्लस बी जेड, y इज इक्वल टू दे रखा है हमारे पास y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ए जेड, सी एक्स प्लस इट इज सी एक्स प्लस ए जेड एंड z इज इक्वल टू गिवन z हमारे पास दे रखा है दैट इज बी एक्स प्लस ए वाई, बी एक्स प्लस ए वाई। अब इसमें इसने पूछा है कि व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, ये क्या होगा। तो यहाँ पे पजल होने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि यार कैसे वैल्यू निकालें, तो सीधी सी बात है, ए बी सी हमें रखना है, एक्स वाई जेड को हमें रिमूव करना है भाई। ए बी सी को रखे, एक्स वाई जेड को रिमूव करते जाए। जैसे यहाँ से मैं x की जगह क्या रख सकता हूँ, इसमें x की जगह क्या रख सकता हूँ y। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन से यहां से x को रिप्लेस कर दिया मैंने, y इज इक्वल टू x की जगह क्या रख दिया मैंने, सी वाई प्लस बी जेड रख दिया। सी वाई प्लस बी जेड रख दिया तो क्या बनेगा हमारे पास, सी वाई प्लस बी जेड, सी वाई प्लस बी जेड क्या बनता है हमारे पास, ध्यान दें। x की जगह ये रखेंगे हम सी वाई, तो c से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा सी स्क्वायर वाई, c से मल्टीप्लाई करेंगे इसको बी सी जेड प्लस बी सी जेड प्लस बी सी जेड और प्लस ए जेड, प्लस में क्या बनता है ए जेड। इसी को क्या लिख सकते हैं हम, अगर इधर ले आए y को इधर ले आए तो y कॉमन आ जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू
1 माइनस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जेड कॉमन आ गया, जेड कॉमन आ गया तो वो बचता है बी सी प्लस ए। वाई इज इक्वल टू क्या बन गया, जेड इंटू बी सी प्लस ए अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर। वाई की वैल्यू आ गई, वहां से भी वाई की वैल्यू निकाल दें, इसमें भी हम किसकी वैल्यू रख दें, एक्स को रिप्लेस कर दें। जेड इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, बी इंटू एक्स। बी इंटू एक्स किस जगह रखेंगे तो बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा बी सी वाई और एक्स की जगह मतलब ये रखा तो पहले बी से मल्टीप्लाई, इसको क्या बी से इसको करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर जेड और प्लस में क्या है हमारे पास ए। यहां से हम कॉमन ले लें, अगर जेड को इधर ले आए जेड वाली टर्म को तो जेड कॉमन आएगा, दैट विल बिकम 1 माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वाई कॉमन है बी सी प्लस ए और वाई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जेड इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस ए। अब ये भी y है और ये भी y है तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या आ गया मेरे पास, y और y दो चीजें एक ही चीज के इक्वल है तो क्या हो जाएगा z इंटू बी सी प्लस ए अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू z इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस ए। अब इसको क्या करें हम सिंप्लीफाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जेड से तो जेड कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ध्यान दें ये हमारे पास क्या बनता है बी सी प्लस ए वाई, ये बी सी प्लस ए ही आता है, बी सी प्लस ए तो क्या बनेगा बी सी प्लस ए होल स्क्वायर बनेगा तो ये बनेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2abc, यही बनता होगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का है, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर आके प्लस का, सी स्क्वायर इधर आके प्लस का और 1 इधर आके माइनस का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। क्या बचता है हमारे पास बचता है 2abc, उसको उधर ले जाएं माइनस 2abc। तो यहाँ पे हमें यही फाइंड करना था कि ये दे रखा है x दे रखा है y दे रखा है z दे रखा है, व्हाट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2abc। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने कोई भी नई चीज नहीं अप्लाई की, मैंने देखा कि भी रिजल्ट हमारा पूछा गया था किसमें abc की टर्म्स में और आंसर भी हमारे abc की टर्म्स में दे रखे थे, तो हमें एक्स वाई जेड को रिमूव करना था, तो हमने एक्स वाई जेड को रिलेट करके रिमूव कर दिया, हमारे पास हमारा रिजल्ट आ गया। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें कह रहे हैं बोट से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ बॉट एंड स्ट्रीम। जैसे पानी बह रहा है तो आपको पहले भी मैंने बताया था कि एक होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड और एक होता है अपस्ट्रीम स्पीड। जिधर पानी बह रहा है उसकी तरफ हमारी बोट जाएगी तो पानी की भी स्पीड होगी, बहाव की भी स्पीड होगी, बोट की भी स्पीड होगी, तो ऑटोमेटिकली डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ बोट हो जाएगी। और अपस्ट्रीम धारा के विपरीत हम आएंगे, स्ट्रीम के विपरीत हम आएंगे तो क्या करेगी, पानी की स्पीड उधर है, बोट की स्पीड इधर है, तो क्या करेगी वो अवरोधक डाल लेगी, स्पीड को कम करेगी, बहाव बोट की स्पीड को कम करेगा, कितना करेगा, जितनी उसकी स्पीड है उसके बराबर। तो तब अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, बोट माइनस स्ट्रीम, नाव माइनस जो धारा का प्रवाह है वो माइनस हो जाएगा अपस्ट्रीम। तो ये ध्यान रखना है। तो ये स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। कह रहे हैं कि ए बोट टेक्स 4 hours 30 minutes टू गो 30 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। एक बोट है जो डाउन स्ट्रीम जाने में 4.5 घंटे का समय लेती है 30 किलोमीटर जाने में, एंड टेक्स 9 hours टू रिटर्न अपस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। उसी स्पॉट पे वापस आने में, मतलब वापस भी कितना आती है 30 किलोमीटर, तब लगते हैं उसको 9 घंटे, डबल टाइम लगता है। तो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड बोट, बोट और स्ट्रीम का जो है वो स्पीड निकालिए। तो लेट स्पीड ऑफ बोट, ध्यान रखना है बोट की स्पीड ऑलवेज किससे ज्यादा होगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम से ज्यादा होगी, स्पीड ऑफ बोट विल बी मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑलवेज। तो लेट बोट ऑफ स्पीड, मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूं लेकिन आप इसको इजीली कर सकते हैं। सीधा बोट और स्पीड लिया, बोट की स्पीड हमने एक्स ली, स्ट्रीम की स्पीड वाई ली, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड तो एक्स प्लस वाई बन गया और अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई बन गया। लेकिन हमें बोर्ड एग्जाम भी देना है तो मैं थोड़ा थ्योरेटिकली भी इसको बता रहा हूँ, बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। लेट स्पीड ऑफ बोट मैंने मान लिया दैट इज x किलोमीटर पर आवर, एंड लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम की स्पीड क्या हो गया हमारे पास, दैट इज y किलोमीटर पर आवर।
तो जो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई हमारे पास, डाउन स्ट्रीम स्पीड दैट इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो गई हमारे पास, अपस्ट्रीम दैट इज बोट माइनस स्ट्रीम, ध्यान रखना है बोट माइनस स्ट्रीम x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब रिलेशन दिया, डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है इसमें 30 किलोमीटर दोनों ही केस में, अपस्ट्रीम भी और डाउनस्ट्रीम भी डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर है। व्हाट फर्स्ट कंडीशन सेज, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, इट टेक्स 4 आवर्स 30 मिनट्स, 4 आवर्स 30 मिनट्स मींस कितना हो गया, 4 आवर्स 30 मिनट्स, 4 आवर्स 30 मिनट्स कितना हो गया 4.5 आवर्स मींस 4.5 कितना बन जाएगा हमारे पास, 4:1/2 कितना बन जाएगा हमारे पास 9/2, 4.5 आवर्स। तो 4 आवर्स 30 मिनट्स कितना हो गया 9/2 आवर्स। तो फर्स्ट केस में क्या कहता है, देखिए स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस। तो हमारे पास यहाँ पे टाइम कितना है फर्स्ट केस में 9/2, और स्पीड क्या है डाउनस्ट्रीम के x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू क्या बनता है 30। तो एक केस तो आ गया मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 पे, 3 से कैंसिल हो जाएगा 10 पे, 20/3। x प्लस वाई कितना है मेरे पास 20/3, फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास। सेकंड केस से, सेकंड केस क्या कहता है, उसमें टाइम कितना है हमारे पास 9 और स्पीड क्या है x माइनस वाई, अपस्ट्रीम वापिस आते वक्त दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस वही है, 3 से कैंसिल कर दें 3 पे, तो 3 से कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा 10 पे। तो x माइनस वाई यहाँ पे क्या आता है 10/3, यहाँ पे आता है x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 10/3। इक्वेशन सेकंड सोल्व करना है 4x एंड y, सोल्व करना है x और y के लिए हमें बोट की स्पीड निकालनी है, हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। तो क्या करें, ऐड कर दें, ऐड कर दें तो हमारे पास 2x इक्वल टू क्या आता है 20/3 प्लस 10/3, 30/3 दैट इज 10। x इज इक्वल टू क्या आता है 5, x 5 आ गया, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दें तो y क्या आता है हमारे पास, y आता है मेरे पास कितना 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 20/3। तो ये आ जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20/3 माइनस 5 और दैट इज 5/3 y आ गया। तो यहाँ पे अगर पूछता है बोट की स्पीड, तो बोट की स्पीड तो 5 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5/3 किलोमीटर पर आवर। कोई करेक्शन ना हुई हो तो एक बार जरूर देखना और करेक्ट करना। तो ऐसा क्वेश्चन भी एलटीएससी में बार बार पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टॉप हियर एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मेक कंटिन्यू दिस चैप्टर, इस चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे हम नंबर से रिलेटेड, हम स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम करेंगे, वर्क और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करेंगे। देन ओके, थैंक यू।